नमस्कार। सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के अंदर जो होने वाली है उसमें क्या बदलाव किया गया है, कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक, गणित लगभग सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो आप देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप उसको पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले विषय की बात करते हैं संस्कृत, जो कि तृतीय भाषा है और कक्षा 9वीं की बात कर रहे हैं। आज अपन 9th क्लास की बात करेंगे। पुस्तक का नाम देखो, सेमुसी प्रथमो भाग, ये पुस्तक है। सेमुसी नाम की जो किताब है उसका फर्स्ट पार्ट, ये आपको पता ही है, आप तो पढ़ ही रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से तैयारी कर दो, क्योंकि सिलेबस जारी किया है, इसका मतलब निश्चित रूप से परीक्षा होगी। बिना परीक्षा के आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो देखो, संख्या इकाई संख्या में पाठ्य पुस्तक पठितावबोधम में जो है सेकंड पार्ट जो है, दूसरा अध्याय आपका स्वर्ण का की हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। 7वां जो है प्रत्यभिज्ञानम, ये भी हटा दिया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद 9वां पार्ट जो देखो सिक्ता सेतु, ये भी नहीं पढ़ना है। 10वां पार्ट जटायु शौर्यम, ये भी नहीं पढ़ना है। और 11वां पार्ट वामन प्राण स्वरूपम, ये भी नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया है। ठीक है, ये तो किसका था, पठिता अवबोधम वाला चार्ट था। अब देखो अपठिता अवबोधम में क्या आएगा, पहला अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, ये हटा दिया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो वाक्यकृत क्रिया पदच्यम, ये भी हटा दिया है। कृत क्रिया अवंती, ये भी हटा दिया है। विशेषण विशेष्य अवंती, ये भी हटा दिया है। अब देखो संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोगा अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, ये भी हटा दिया है। पर्याय विलोमा वाच पदे तवा अनुच्छेद पद चयनम, यानी पर्यायवाची या विलोम शब्द वाला, ये भी जो है हटा दिया गया है। संकेत आधारित वार्तालाप, रचनात्मक कार्य में जो चित्र वगैरह कोई संकेत दिया गया था उसके आधार पर वार्तालाप का जो भाग है वो हटा दिया गया है। इसके बाद विसर्ग संधि, विसर्गस्य उत्वम रत्वम लोप विसर्ग स्थाने स, ये विषम संधि वाला जो थे विसर्ग संधि, ये हटा दिया गया है। समास ज्ञान में दे दो तत्पुरुष दिगु बहुवीरी समासा नाम, सामासिक पद निर्माण और समास विग्रह, ये सारी चीजें हटा दी गई है। कारक में देखो कारकम उपपद विभक्ति नाम प्रयोगा अनुच्छेदे वार्तालापे लघु कथायाम वा द्वितीय सप्तमी विभक्ति पर्यंत सामान्य परिचय, ये सारी चीजें आपकी हट गई है, इनको नहीं पढ़ना है। प्रत्या में देखो ल्याप कत्वतु णिनी और टिपु, ये हट गए हैं। इसके बाद देखो वाक्य धातु रूपाणा, यानी वाक्य में धातु रूप जो है आत्मनेपदीन सेव लाभ रुच मुद याच या उभयपदीन में नी भज, ये सारी चीजें हट गई है, इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पूरे चीज़ें जो है आपके सिलेबस में इस बार वार्षिक परीक्षा जो 2021 की होगी उसमें नहीं आएगी, नहीं पढ़ना है। अब देखो आगे और क्या हटाया है, वाक्य सुशब्द रूपाण, यानी ऋकारांत जो है पितृ भ्रातृ, ये हटा दिया है। हलंत में जो है राजन भवत आत्मान विद्वस गच्छत, ये हटा दिया गया है। स्त्रीलिंग अजंता में देखो अकारांत रामावत, इकारांत मतिवत, इकारांता नदीवत और रकारांता मातृवत, ये चीजें हटा दी गई है। इसके बाद नपुंसकलिंग अजंता में अकारांत फलवत और उकारांता मधुवत, ये हटा दिया गया है। सर्वनाम शब्द में देखो यत तत किम इदम ऋषु लिंगेशु और अस्मद युष्मद, ये हटा दिया गया है। और इसके बाद देखो क्या दिया है, पठिता बोधम में पाठ्य पुस्तक गद्यांश से संस्कृत वाक्य कार्य
द्वैकस्य, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो गद्यांश था उसमें संस्कृत वाक्य का कार्य जो है ये भी हटा दिया गया है, यानी ये भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो आएगा क्या, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, परीक्षा होगी 2021 में निश्चित समय पर, संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो गया है। तो एक पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस भले ही कम कर दिया हो लेकिन पेपर आपका वही 100 अंकों का ही होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब देखो 100 नंबर में क्या क्या चीज़ें आएगी, तो ये बड़ी आसानी से समझ लो आप और तैयारी में लग जाओ। आधा सिलेबस बचा है, लगभग 40% कम हो गया है। तो देखो, अपठिता अवबोधम जो भाग है वो 15 नंबर का है, रचनात्मक कार्य 25 नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद व्याकरण जो है वो भी 25 नंबर की है, और पठिता अवबोधम सेमुसी प्रथम भाग में 35 नंबर का है। कुल मिला के ये आपके हो गए 100, तो 100 नंबर का पेपर है। सेमुसी प्रथम भाग में देखो विषय वस्तु, अपठिता अवबोधन में देखो 80 से 100 शब्द परिमित, एक सरल अपठित गद्यांश, एक अपठित गद्यांश आएगा जिसका कि 80 से 100 शब्दों का होगा। उसमें शीर्षक दानम, शीर्षक बताना है आपको, 2 नंबर का सवाल तो शीर्षक का होगा। एक पदेन पूर्ण वाक्यांश प्रश्नोत्तरी, एक पद में पूर्ण करने वाले जो प्रश्न उत्तर है वो 8 आएंगे, यानी 10 नंबर का एक गद्यांश आएगा। इसके बाद देखो 40 से 50 शब्द परिमित सरल गद्यांश, 40 से 50 शब्दों का फिर से एक सरल गद्यांश आएगा। एक पदेन पूर्ण वाक्यांश प्रश्न उत्तराणि कार्यम, यहाँ भी एक वाक्य में पूरे होने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक 10 नंबर का गद्यांश और एक 5 नंबर का 2 गद्यांश आएंगे। इसके बाद देखो रचनात्मक कार्य में क्या है, संकेत धारित अभिनंद पत्रम, वरदान पत्रम, प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्रम। अब देखो इसमें या संकेत धारिता लघु कथा चित्र वर्णम, एक तो आपको पत्र लिखना है, चाहे वो आपको अभिनंदन पत्र लिखना है या फिर प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है 7 नंबर का। एक 10 नंबर का देखो संकेत धारा आधारित लघु कथा चित्र वर्णन के आधार पर जो है उसको लिखना है, वो आएगी। और पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, कोई भी 2 श्लोक जो इस पेपर में नहीं आए हैं वो आपको लिखने हैं 8 नंबर के। तो जितने भी श्लोक दे रखे हैं वो तो रट ही लो। अगला देखो व्याकरण में क्या आएगा, वाक्य सु अनुच्छोद सा संधि कार्य दीर्घ गुण वृद्धि। अब कौन सी संधि है वाक्य में ये आपको करना है, 4 नंबर का संधि से रिलेटेड है। उसके बाद प्रत्या तुमुनु कत्वास्त्र सानच टाप तपस तरफ तमप तरफ, ये 2 नंबर का है। इसके बाद देखो वाक्य सु धातु रूपाण प्रयोग, लट लोटे लट लंग विधिलिंग, ये जो लकार है इससे संबंधित 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद धातु रूपाणी में पर्स में पदिन भू भव या पट हस नम गम गच्छ अस हन क्रुद्ध नस नृत इस पृछु क्रो ज्ञा भक्स चिंत इत्यादि, ये 7 नंबर का आएगा। इसके बाद देखो वाक्य शुद्धि रूपाण प्रयोगा, यानी शुद्ध करना वाक्य को। इसमें पुल्लिंग अजंता अकारांत बालकवत और इकारांत में कविवत, उकारांत में साधुवत, ये 7 नंबर के हैं। तो ये वाला भाग आपका व्याकरण का है जिनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखो इकाई विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम पुस्तक से संबंधित है, पठिता अवबोधम में अंक 12 आपका 35 का है, जिसमें देखो भारती वसंत की है। पहला पाठ, दूसरा हटा दिया, तीसरा गोदोहनम, तीसरा हटा दिया, चौथा कल्पतरु, 5वां देखो सुक्ति मौक्तिकम, छठा भ्रांति भ्रांतो बाल है, और 8वां लोहतुला, और 10वां हट गया तो 11वां पर्यावरणम। ये चीजें जो है आपको पढ़नी है, इसका संबंधित जो है प्रश्न आपको करने। अब देखो इसमें संबंधित प्रश्न क्या आएंगे, तो प्रश्न देखो पठित सामग्री आधारित अवलोकन कार्य आएगा, जिसमें पाठ्य पुस्तक गद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद द्यो एकस्य, संस्कृत में जो गद्यांश दिया होगा उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 दिए होंगे, किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और 8 नंबर का प्रश्न है।
पाठ्य पुस्तकाय पद्यांश से हिंदी भाषा अनुमय द्यो एक से। अब देखो पद्यांश यानी दोहे वगैरह दिए होंगे, उनका हिंदी में अनुवाद करना है। 2 दिए, उनमें से एक को आपको हिंदी अनुवाद करना है, ये भी 7 नंबर का है। तो 8 नंबर का तो पद्यांश गद्यांश आएगा, उसको संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना है। और 7 नंबर का पद्यांश आएगा यानी दोहे आएंगे, उनका हिंदी अनुवाद करना है। उसके बाद प्रश्न निर्माणम 5 नंबर का प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद कथाक्रम संयोजनम यानी गत कक्षाणाम सुपरिचित कथा नाम कृत रहित अष्टवाक्या नाम क्रम पूर्वक संयोजनम, यानी कि 8 वाक्य जो है उनको सही क्रम में जमाने से संबंधित आएगा। तो 5 नंबर का ये भी बड़ा आसान है। और संस्कृत माध्यमेन प्रश्न उत्तराणी अष्टचु प्रश्न पंच प्रश्ना नाम। अब देखो 8 प्रश्न संस्कृत में दिए गए, उनमें से 5 प्रश्नों के संस्कृत भाषा में ही आपको उत्तर देने हैं। तो ये इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा। बहुत ही इजी सिलेबस है, आसान है। अगर आप पढ़ने की ठानो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आज से ही लग जाओ बड़ी लगन बड़ी मेहनत के साथ और अच्छे से इसको पढ़ लो, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सको। ये नहीं पढ़ने वाला भाग है, इसको भी अच्छे से देख लो। अपना, अपने परिवार का, अपने गांव या शहर का नाम रोशन करो और जीवन में सफलता की सीढ़ी पर हमेशा अग्रसर रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।